मेरा नाम है राहुल शुक्ला। आइए आज बात करते हैं आज़ाद ख्यालों के युवा नेता श्री गगन चौधरी जी से। हम इनसे जानना चाहेंगे, आज़ादी के 75 वर्षों से अधिक हो चुके हैं। देश में 5,000 से अधिक पार्टियां आती है, पंजीकृत है। हजारों पार्टियां संपूर्ण राष्ट्र में चुनाव लड़ती है, कभी हारती है, कभी जीतती है। जनता की भागीदारी की अपेक्षा दलों की भागीदारी बढ़ रही है। फिर भी हम जानना चाहेंगे, क्या है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता, और प्रश्न करना चाहेंगे कि जिस संविधान को हम भारत के लोगों ने मिलकर बनाया और हम भारत के लोगों ने आत्मार्पित किया, फिर भी गरीबी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, शोषण क्यों बढ़ रहा है? बेरोजगारी, अशिक्षा, अंधविश्वास क्यों बढ़ रहा है? क्या इन्हें बढ़ाने में वे भारत की जनता जिन्होंने हम भारत के लोगों के लिए संविधान बनाया, या वे दल जो भारत पर राज कर रहे हैं, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर पर हो, चाहे राज्य स्तर पर हो, या देश स्तर पर हो? आइए जानते हैं। आपने मेरे साथ बहुत सारे प्रश्न एक साथ पूछ लिए। मैं सारे प्रश्नों का एक जवाब देता हूं। आप इस बात को महसूस करते होंगे कि 75 साल में हम लोकतंत्र को भीड़तंत्र में तब्दील कर दिया गया है। जिसका बहुमत होता है वह सदन में कम बहुमत वाली विपक्ष की स्थिति को ऐसे रखता है जैसे उसके हाथ की कठपुतली हो। जिस सांसद को बोलने देना है उसको बोलने देंगे, जिसको नहीं बोलने देना उसको कुछ उसकी आवाज को दबा दिया जाएगा। चाहे सभापति हो, चाहे पक्ष बहुमत प्राप्त दल हो, ये सब मिलकर सदन में एक ऐसी व्यवस्था को चलाते हैं कि लोकतंत्र वहां कभी जिंदा नहीं दिखता, एक भीड़तंत्र दिखता है। इसीलिए संविधान जो है 75-76 साल हो गए। अभी हमने 76वां गणतंत्र दिवस मनाया था, उसके बाद भी संविधान हमें मरा हुआ महसूस क्यों होता है? क्यों होता है? क्यों आज छत्तीसगढ़ में इतने नक्सली मारे जा रहे हैं? क्यों लोग नक्सली बन रहे हैं? क्यों लोग आज भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अराजक हो रहे हैं? मणिपुर जैसी व्यवस्था क्यों आज जन्म ले रही है? क्या कारण है? उसका कारण है कि हमारी जो सरकारें बनी वो लूट तंत्र पे बनी, लोकतंत्र पे नहीं बनी। भीड़ तंत्र में लोकतंत्र को तब्दील करने के सिद्धांत पर बनी। एक ऐसी व्यवस्था और एक जो संविधान बना था वो उस समय में बना था और उस स्थिति में बना था जब हमारे देश में एक आदमी को आदमी नहीं, एक पशु जैसी स्थिति थी। उनकी स्थिति को समता की अवधारणा में लाने की स्थिति के लिए वो संविधान बना था। तो संविधान की इन्होंने कहां धज्जियां नहीं उड़ाई? इन सरकारों ने, किस सरकार ने धज्जियां नहीं उड़ाई? आप कैसे गणतंत्र की कल्पना करते हैं? गणतंत्र होता तो समता होती, गणतंत्र होता तो शिक्षा होती, गणतंत्र होता तो ये पूंजीपतियों का राज देश में नहीं होता, जनता का राज होता। आज सरकारें पपेट गवर्नमेंट बन गई हैं। चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार बने, चाहे बीजेपी की सरकार बने, चाहे कांग्रेस की सरकार बने, जीत के तो वो जनता के मत से आते हैं। कहने के लिए तो हम भारत के लोगों के द्वारा बनाई गई सरकारें हैं वो, पर वो पपेट गवर्नमेंट है पूंजीपतियों की, क्योंकि वो परसेप्शन क्रिएटर पूंजीपति हैं। पैसा और फाइनेंस पूंजीपतियों के पास है। देश की 73% प्रॉपर्टी पूंजीपतियों के पास है। सारा पैसा, 73% संपत्ति पूंजीपतियों के पास है। मिडिल क्लास और लोअर क्लास आदमी सिर्फ एक जीने के लिए जिंदा है। हालात क्या है? नक्सलवाद क्यों पनप रहा है? क्यों पनप रहा है नक्सलवाद? ये जो लड़ाई छत्तीसगढ़ में चल रही है, जिसमें अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि अमित शाह जी गए थे अभी 4-5 महीने पहले, और उन्होंने वहां घोषणा की कि 2026 में मार्च तक मैं पूरा नक्सलवाद खत्म कर दूंगा। तो ये नक्सलवाद खत्म करेंगे?
अरे नक्सलवाद खत्म करने के लिए गरीबी को खत्म करना पड़ेगा, शोषण को खत्म करना पड़ेगा, संविधान की उन मूल अवधारणाओं को जिंदा करके प्रत्यक्ष करना पड़ेगा, लोगों को संविधान को आत्मर्पित करने की स्थिति में लाना पड़ेगा, जो ये 76 साल में नहीं लाए। ये स्वयं गद्दार हैं सारे, सरकारें भ्रष्ट हैं, पूंजीपतियों की गुलाम है, जल जंगल जमीन की जो लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं क्या वो कोई तनख्वाह लेके लड़ाई लड़ रहे हैं? वो जो नक्सलवादी आज बंदूक उठा के अपनी जान दे रहा है वो क्या वो मेरी नजर में तो वो क्रांतिकारी है एक तरीके से। और इन पर आरोप लगता है कि कनाडा से फंडिंग आती है, अमेरिका से फंडिंग आती है। अरे मैं कह रहा हूँ फंडिंग आती है उनकी, ये भारत में, ये भारत के लिए विरोधी लोग हैं। ये बिल्कुल मैं भी उनके मैं भी कोई पक्ष में नहीं हूं किसी हिंसा के, पर विरोधी लोग कह देने से नहीं होता। वो किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? वो क्या व्यक्तिगत पैसा कमाने के लिए लड़ रहे हैं? ये लोग लड़ रहे हैं व्यक्तिगत पैसे कमाने के लिए, ये सरकारें बना रहे हैं व्यक्तिगत पैसा कमाने के लिए, ये पूंजीपतियों की गुलाम सरकारें बना रहे हैं। आप देख लीजिए अदानी अंबानी का जिस तरीके से देश में राज चल रहा है। इससे पहले भी टाटा और बिरला का राज चला। मैं तो कह ही रहा हूं कि 76 साल से देश में लोकतंत्र आया ही नहीं, भीड़ तंत्र बनाया गया, अनपढ़ और गंवार जनता को बेवकूफ बनाया गया। जो पढ़े लिखे लोग थे उन्हें नौकरी के नाम पे उनकी अभिव्यक्ति सरकारी लोगों की छीन ली गई। आज सेना के लोगों के पास क्या अभिव्यक्ति है? एक बात और कि शहर में जो वोटिंग प्रतिशत होता है, हाँ, वो 40-42 अरे 45 होता है, 67 भी होता है, 85% भी होता है। पर क्या उससे चुनी गई सरकारें और उससे चुने गए जो हमारे जनप्रतिनिधि आते हैं, क्या वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं रहते हैं? क्या वे पूरी तरह से गांधीवादी विचारधारा के हैं, या बाकायदा सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा से प्रेरित होकर आ रहे हैं, या देश के लिए मर मिटने का जज्बा लेके आ रहे हैं? जब सत्ता में ये आते हैं तब इनकी संपत्ति देख